नमस्कार मित्रों, आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपको ये जानकारियाँ बहुत अच्छी लग रही होगी जो अभी हम गायत्री विषय के ऊपर जान रहे हैं। गायत्री से जुड़ी जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान हम कर रहे हैं अभी। इसके बाद धीरे धीरे करके गायत्री के संपूर्ण रहस्य को हम जानेंगे। गायत्री के क्या क्या रहस्य हैं, गायत्री क्या है, गायत्री कौन है, गायत्री के लाभ क्या हैं, अनेक चीज़ें हम आगे भी जानते रहेंगे। अभी हम जो जान रहे हैं वो गायत्री विषय से जुड़ी सभी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। पिछले बहुत सारी वीडियो में हमने गायत्री की बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया है। आज हम जानेंगे कि यदि गायत्री साधना में हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, तो उसका हमें क्या दंड मिलता है। यदि दंड मिलता है तो किस प्रकार का दंड मिलता है और उस दंड का फल हमारे जीवन पर कैसे प्रदर्शित होता है। इन सभी बातों को जानेंगे। आइए समझते हैं युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शब्दों में। साधना में त्रुटि। गायत्री उपासना के क्रिया कृत्यों में कोई त्रुटि रहने पर किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका तो नहीं है। इस आशंका को मन से पूरी तरह निकाल देना चाहिए। सौम्य उपासना में ऐसा कोई खतरा नहीं है। गायत्री उपासना सौम्य स्तर की है, उसे मातृभक्ति के समतुल्य समझना चाहिए। माता से भी शिष्टाचार बरतना चाहिए, यह उचित है, पर किसी लोकाचार में कमी रह जाने पर भी संतान के मन में मातृभक्ति रहनी है और माता के मन में वात्सल्य बने रहने पर किसी अप्रिय घटना का कोई संभावना नहीं होता। माता के मन में बच्चों के प्रति जो असीम वात्सल्य रहता है, उसे देखते हुए कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वे मात्र क्रिया कृत्य में कोई भूल या कमी रहने पर अपने उपासक का कुछ अहित करने की बात सोचेगी भी। त्रुटि रहने पर इतना ही हो सकता है कि सत परिणाम में कुछ कमी रह जाए। गीता के अनुसार सौम्य उपासना में प्रत्यवाय अर्थात उल्टा परिणाम कभी नहीं हो सकता। उसका थोड़ा सा अवलंबन भी त्रायते महतो भयात अर्थात अनिष्ट से रक्षा करता है। भगवान का नाम रुग्ण अवस्था में बिस्तर पर अशुद्ध स्थिति में पड़े हुए भी लेते रहते हैं। भगवान इतना निष्ठुर नहीं है कि भक्त की भावना का ध्यान न रखे और विधि विधान में कोई कमी रह जाने से रुष्ट होकर अपने भक्त जनों की ही हानि करने पर उतारू हो जाए। ऐसा तो कोई सर्प, बिच्छू, सिंह, व्याघ्र ही कर सकता है, भक्त वत्सल भगवान नहीं। यह आशंका तांत्रिक विधानों में गलती करने पर उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों की बात के आधार पर की गई है। तांत्रिक विधि विधानों में भावना का उपयोग नहीं होता, वे भौतिक उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। उनके शरीर की हठ साधना और प्रयोग सामग्री के उपचार ही प्रधान होते हैं। एक प्रकार से उन्हें भौतिक क्रियाकृत कह सकते हैं। तांत्रिक देवी देवताओं की उपासना इसी स्तर की है। तेजाब के रख रखाव में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। तनिक भी भूल होने से खतरे का डर रहता है। आग या बिजली के उपयोग में भी सावधानी न बरतने पर हानि हो सकती है, किंतु गौ दुग्ध के प्रयोग में कोई खतरा नहीं है, इसमें पूरे लाभ की संभावना है। किंतु किसी को भी यह आशंका नहीं करनी चाहिए कि त्रुटि रहने पर माता के कोप का, प्रयोग के दुष्परिणाम का कोई संकट हो सकता है। तो हमने जाना कि यदि गायत्री साधना में कोई त्रुटि होती है तो हमें उसका क्या फल मिलता है। अब आप निश्चिंत होकर गायत्री साधना कर सकते हैं, क्योंकि आपके इस समस्या का भी समाधान हमने आपको दिया है। आप किसी भी प्रकार की सौम्य साधना कीजिए, चाहे वो गायत्री की हो या अन्य कोई भी। जब हम सौम्य साधना करते हैं उसका कोई दुष्परिणाम नहीं मिलता। हाँ, तांत्रिक साधनाओं में हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है, पर गायत्री कोई तांत्रिक साधना नहीं है। गायत्री की तांत्रिक साधना अलग होती है, हम उसकी चर्चा यहाँ पर कर ही नहीं रहे हैं। जो नॉर्मल गायत्री की साधना हम करते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता, किसी प्रकार का कोई दंड नहीं मिलता। त्रुटि हो जाने पर भी माता हमें अपने गले से ही लगाती है, अपना प्यार और अपना स्नेह ही लुटाती है। तो अपने मन से भय को निकालिए और अपने जीवन में माता गायत्री का स्नेह पाने के लिए अपने आप को ललायित कीजिए, अपने आप को तत्परता से उसमें संलग्न कीजिए और अपने जीवन को गायत्रीमय बनाइए। यही है गायत्री का रहस्य। जो लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि गायत्री करने से दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं, यह बात बिल्कुल मिथ्या है। कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता।
कोई माता अपने बच्चों का कभी अहित नहीं चाहती, और गायत्री माता तो विश्व की माता है, वह अपने बच्चों का हित क्यों चाहेगी।